हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड वार्म वेलकम इन दिस वीडियो गाइज। आज के वीडियो में हम आपके सामने बात करने वाले हैं लक्ष्य प्रोग्राम के बारे में। गाइज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लक्ष्य प्रोग्राम है वो 11 दिसंबर 2017 को लॉन्च करा था। हम बात करते हैं कि लक्ष्य प्रोग्राम इनिशिएट करने का हमें ज़रूरत क्यों पड़ा, वाई वी नीड ऑफ द स्टार्ट लक्ष्य प्रोग्राम। हम चाहते हैं कि हमारे इंडिया में जितनी भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जितनी भी प्रेग्नेंट महिलाएं एंड न्यूबॉर्न हो रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं मॉर्बिडिटी मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी को डिक्रीज किया जा सके। मोर्टिलिटी को, गाइस, मॉर्बिडिटी वर्ड से हमें मीनिंग समझना है, कहीं ना कहीं वहाँ पर होने वाली प्रेग्नेंट वुमेन एंड न्यूबॉर्न को डिजीज एंड सिकनेस की स्थिति की बात करते हैं। एंड मोर्टिलिटी की मैं बात करता हूँ, प्रेग्नेंट वुमेन एंड न्यू बॉर्न की होने वाली डेथ की स्थिति में। हालांकि वो मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी वो किसी को भी हो सकती है, बट लक्ष्य प्रोग्राम में ओनली होने वो फोकस करता है प्रेग्नेंट वुमेन और न्यू बॉर्न को, ताकि उनकी कहीं ना कहीं मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो। हम बात करते हैं कि जो इंडिया के अंदर हम बात करते हैं कि कुछ ईयर्स के अंदर अंदर हम बात करते हैं, तो ऑलमोस्ट इंडिया रिड्यूस डिक्रीज डबल डबल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी। इंडिया ने नाउअडेज अभी तक कहीं ना कहीं पहले से डबल नंबर के अंदर मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी को कम कर दिया गया है। मैं अगर कुछ एग्जांपल की अगर हम बात करें, 2005 टू 2006 के अंदर जो मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी जो परसेंटेज था वो 38.7% था। जो कि मैं बात करूं 2019 एंड 2021 के अंदर वो हमारा हो गया है कहीं ना कहीं 88.9% हो गया। तो कहीं ना कहीं डबल से ज़्यादा ही कहीं ना कहीं क्या है, प्रोग्रेस की है। हम बात करते हैं गाइज कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है लक्ष्य प्रोग्राम का। ओके, जो 11 दिसंबर 2017 को लक्ष्य प्रोग्राम लॉन्च करने का जो मेन पर्पस था यहाँ पर, तो ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दी मैं बात करूँ लक्ष्य प्रोग्राम की, तो लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, राइट। हम सबसे पहले लेबर रूम की क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं में जितनी भी डेथ हो रही है, कहीं ना कहीं मैं बोल रहा हूँ जितनी भी डेथ हो रही है, माना कि 100 डेथ हो रही है, अगर मैं बेटर एंड में बात करूँ हाई क्वालिटी अगर वहाँ पर केयर में देता हूँ, तो हाफ हाफ में कहीं ना कहीं मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिलिटी को मैं क्या कर सकता हूँ, डिक्रीज कर सकता हूँ। तो शुड बी रिमेंबर कि 100 में से मैं माना कि जस्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं कि अगर मैं बात करूं कि 100% मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी है किसी 100 कैंडिडेट की, तो बेटर हाई क्वालिटी केयर देकर मैं उनसे उन संख्या को मैं हाफ कर सकता हूं। तो डेफिनेटली देख रहे हैं कि हाई क्वालिटी केयर देने से कितना बेनिफिट होने वाला है। हम कुछ और मैं बात करता हूँ, मैं टारगेट में और ऑब्जेक्टिव के अंदर हम बात करते हैं कि रिड्यूस मॉर्बिडिटी। हम कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें, मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी हम मृत्यु दर और मृत्यु कंडीशन के अंदर, और मैं बात करूं डिजीज सिकनेस को हम क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, राइट। हम बात करना चाहते हैं इम्प्रूव क्वालिटी केयर। हम क्वालिटी ऑफ केयर को क्या करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं इनहेंस हेल्थ एजुकेशन। हम लक्ष्य प्रोग्राम के अनुसार हम हेल्थ एजुकेशन को और ज़्यादा प्रमोशन करना चाहते हैं, ताकि हर एक लेडी है वो क्या हो, एजुकेटेड हो, ताकि ओके ओके हम चाहते हैं इनहेंस
इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। जितनी भी महिलाएं प्रेग्नेंट है, हम चाहते हैं कि उनकी डिलीवरी है वो इंस्टीट्यूशनल हो, ताकि कहीं ना कहीं जो पीपीएच के कारण जो डेथ हो रही है उनको हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। हम बात करते हैं, जैसे कि हम देखते हैं, आपने एक नाम सुना होगा MMR, मैटरनल मैटरनल मोर्टिलिटी मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो। गाइस, हमारे इंडिया में मैटरनल मोर्टिलिटी का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या है, पोस्टपार्टम हेमरेज। तो हम चाहते हैं कि लक्ष्य, जो हमने लक्ष्य में बात करूं, लक्ष्य जो प्रोग्राम हमने लॉन्च करा है वो इंट्रापार्टम एंड पोस्टपार्टम पोस्टपार्टम केयर के लिए करा है। जितनी भी महिलाओं की डिलीवरी हो रही है उन महिलाओं का डिलीवरी के समय बेटर केयर देना, और जब डिलीवरी हो जाती है उसके 6 वीक, पोस्टपार्टम को हम बोलते हैं 6 वीक्स का, हालांकि डिलीवरी के 6 वीक बाद तक का पीरियड है वो पोस्टपार्टम होता है। वहाँ पर एंटी मैं बात करूँ, प्रेगनेंसी के दौरान एंटीनेटल विजिट कराई जाती है, और डिलीवरी के बाद है वो पोस्टनेटल विजिट कराई जाती है, ताकि डिलीवरी के बाद कोई भी कॉम्प्लिकेशन की वजह से ना को महिला के अंदर ना कोई डिजीज हो, और ना उस कारण से महिला की क्या हो, डेथ हो। होप अंडरस्टैंड। तो मोटा मोटा हमने बात करा कि लक्ष्य प्रोग्राम का मैं बात करूं, मेन ऑब्जेक्टिव रिड्यूस मैटरनल मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी, एंड बात करें बेनिफिशरी में न्यू बॉर्न है वो आल्सो शामिल है। लॉन्च करने का जो डेट था 11 दिसंबर 2017 था। ओके, सो आपको ये चीज़ें समझ में आई, तो थैंक यू सो मच। ओके, गुड नाइट।